हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और बच्चों, आज हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 1.4। तो आप लोग हेडिंग वगैरह डाल लीजिए, एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझिएगा, बात समझने वाली ये है बच्चे कि मैंने आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बताए थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बताए थे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहां पे आपकी जो बुक में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की जो परिभाषा दी गई है या जिस तरह से बताया गया कि ऐसे करना है वैसे ही हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग अलग से कोई भी मेथड नहीं करेंगे, जो आपकी बुक में मेथड दिया है वैसे ही करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं अशांत और टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं शांत, ठीक है। इतनी सी बात आपको यहां से पता ही होगी। देखिए, हमें कोई नंबर दिया गया है तो कैसे पता करते हैं कि वो संख्या टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पॉइंट के बाद 3, 4, 5, 9 ये संख्या मैंने लिख दी, मान ली है 0, ठीक है। ये मैंने संख्या लिख दी, तो ये क्या आपको देख के क्या लग रही है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है? जी हाँ, टर्मिनेटिंग है। कैसे पता चला? क्योंकि पॉइंट के बाद एक टाइम तक ये संख्या चलेगी और उसके बाद रुक जाएगी। पॉइंट के बाद कुछ संख्याएं होंगी, उसके बाद ये संख्या रुक जाएंगी। तो कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी, मतलब रुक गई संख्या, ठीक है। यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग में एग्जांपल लिखता हूं, 0.333 पॉइंट लगा हुआ है, 0.3333 और डॉट 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 डॉट। इसका मतलब यहां पे देखिए एग्जांपल में, यहां पे पॉइंट के बाद संख्याएं चलती ही जा रही हैं। और कब तक जा रही है मुझे नहीं पता, कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो जहां हमें नहीं पता कि संख्याएं कहां तक चलती चली जा रही हैं, मतलब कोई रुक नहीं रही है संख्या, तो उससे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत संख्याएं, ठीक है। अच्छा, यहां तो आप सीधे सीधे पता कर लोगे अगर पॉइंट में दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अपॉन में दिया गया, जैसे मैं बात करता हूं, सेकेंड पॉइंट है, अगर मैं बात कर लेता हूं 23/, यहां पे लिख देता हूं 5, ठीक है, 23/5। तो कैसे पता करोगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो इसको पहले पॉइंट में बदलना पड़ेगा। एक आसान एग्जांपल भी है, हम इसको यहां पे नीचे जो हर वाला पॉइंट है, जो आपका डिनोमिनेटर का जो हिस्सा है, या हिंदी में बोले हर का हिस्सा है, इसे बोलते ना, इसे बोलते अंश बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाले हिस्से को हर बोलते हैं, ठीक है, या डिनोमिनेटर बोलते हैं, नेटर बोलते हैं, और ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या यही बोलते हैं ना, न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसका नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अगर हर वाला हिस्सा है, हर वाले हिस्से में हमें किसी तरह 10 लाना होता है। क्या लाना होता है? किसी तरह 10 लाना होता है। और अगर हमने हर वाले हिस्से में या न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के हिस्से में 10 ले आए तो हमें पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो 10 कैसे आता है? देखिए 10 कैसे आता है, 10 आता है 2 × 5 से। कैसे आता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 10 कैसे आता है? 1 2 होना चाहिए और 1 5 होना चाहिए। अगर हमें 100 लाना है, देखिए यहाँ पे 2 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 1 जीरो है, 2 जीरो है। 1 जीरो लाने के लिए हमें क्या चाहिए? 1 2 की जरूरत होती है और 1 5 की जरूरत होती है, ठीक है। मतलब अगर 10 लाना है तो 1 2 की जरूरत होगी और 1 5 की जरूरत होगी। अगर हमें 2 जीरो लाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें 2 की पावर 2 की जरूरत होगी और 5 की पावर 2 की जरूरत होगी। समझ में आ रहा है इतनी चीज? वैसे ही अगर मैं बात करूं, अगर मुझे 1000 लाना है, ये देखिए, अगर मुझे 1000 लाना है तो 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 1 2 3। तो हमें कितने 2 की जरूरत पड़ेगी? 2 की पावर 3 की जरूरत पड़ेगी और 5 की पावर 3 की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें जितने जीरो लाने होंगे उतनी हमें 2 की जरूरत पड़ेगी और उतनी ही हमें 5 की जरूरत पड़ेगी। यहां पे हमें हर कोशिश करनी है कि 10 ले आए तो हमारा टर्मिनेटर बन जाएगा। तो 10 कैसे आएगा? 23 को ऐसे लिख दीजिए और 5 को भी ऐसे ही लिख दीजिए। नीचे यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बराबर करना है ना। देखिए 2 2 तो कट जा रहा है और 23/5 यही बचा ना। यही हमेशा होना है, रहना चाहिए। ऐसा नहीं संख्या में आप कुछ भी चेंजेस कर दें, जो चेंजेस ऊपर करेंगे वही चेंजेस नीचे भी करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि संख्या को बराबर भी तो रखना है। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। तो 23 × 2, ऊपर वाला कुछ भी, ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं है, नीचे वाले से मतलब है, नीचे वाला 10 हो जाएगा। अगर हम लोग नीचे हर में या डिनोमिनेटर में 10 ले आए तो हमारी जो संख्या होगी हम सीधे बोल सकते हैं क्या होगी? वो
टर्मिनेटिंग होगी। कैसे, देखिए आप आगे देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। 23 गुणे 2 कितना होता है, 46 होता है, तो 46/10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 हटेगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.6। तो ये 4.6 क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 6 है, 6 तक आया, तो क्या दिख रहा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप हल करना चाहोगे, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं, तो हमें क्या था, पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 करते करते यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे भाई, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट जीरो तक आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें 10 की पावर नहीं पता चल रही है, यहाँ हमारे पास फिक्स है कि 10 की पावर कुछ ना कुछ होगी, यहाँ हमारे पास फिक्स नहीं है कि 10 की पावर क्या होगी। इसीलिए अगर आपने नीचे 10 ले आए तो आपको पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं और एक्सरसाइज 1.4 का पहला ही क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, इसको करते हैं, लेकिन यहां पे आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवीजन मेथड नहीं इस्तेमाल करना है। आप ये 3125/13 करके ये नहीं कर सकते, ये चीज नहीं करनी है। अब आपको कैसे करना है, कैसे पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने अभी आपको जो बताया था कि हमें हर में जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें 10 लाना है, 10 लाना है। तो कैसे 10 लाएंगे, यहां पे देखिएगा, यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया, ठीक है, 13/3125 को तोड़ दीजिए, 3125 को तोड़ दीजिए। तो तोड़ेंगे कैसे, आप चाहे तो ऐसे तोड़ सकते हैं, 3125 यहां पे इस तरह से तोड़ सकते हैं, 5 एकम 5, 5 से देखिए टूट रहा है, 5 छक्का 30 और 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25, और यहाँ पे फिर 5 से तोड़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25, 5 से फिर तोड़ेंगे, ये 25 आ जाएगा, 5 से फिर तोड़ेंगे, या 5 आ जाएगा 5। ठीक है, 5 की कितनी पावर आ गई, 5 की आ गई 5 पावर, 5 की पावर 5 आ गई। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है, टर्मिनेटिंग बनाना है। तो टर्मिनेटिंग बनाने के लिए क्या करते थे, 10 लाते थे, और 10 कैसे आता था, 2 और 5 से आता था। तो यहां 5 तो हमारे पास है, 2 भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन कितने 2 चाहिए, जहां जितने 5 होंगे उतने ही 2 चाहिए होंगे। तो 2 कितने चाहिए, 2 की पावर भी 5 चाहिए। अगर यहां 2 की पावर 5 से गुणा किया है तो बराबर करने के लिए यहां पे भी 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे कि नहीं, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 की पावर हो जाएगी 5, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, यहां 13 इंटू और 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 ऐसे करके देखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहां 32 में लिख देता हूं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 26 का 6 से लग 2, 13 एकम 13 दूना 26 से 39 और 2 41। ठीक है, ये इतना आ जाएगा आंसर। 13 को 32 से गुणा करेंगे 4 से 16 आ जाएगा, और 10 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 5 आ गया। अब यहां पे जब हमें इस तरह से पता चल गया तो हमें यह भी पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है। कैसे टर्मिनेटिंग है, अब देखिए यहां पे 416/10 की घात 5 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। जितने जीरो हैं वहां पे, यहां पे इतने के बाद पॉइंट लगा देंगे। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 416 2 जीरो पॉइंट। देखिए इस तरह से पॉइंट लग गया। अब ये आपको क्या दिख रहा है, टर्मिनेटिंग दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है, भाई टर्मिनेटिंग दिख रहा है। क्यों टर्मिनेटिंग दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट के 5 डिजिट के बाद ये संख्या खत्म हो जा रही है। जहां पे खत्म हो जाएगी यही चीज टर्मिनेटिंग हो जाएगी या शांत हो जाएगी। तो अब लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, ऐसे लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं शांत। ठीक है, आसान सी चीज थी आपको, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक मैथ है वो आनी चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे बस मेरा काम क्या है, समझाने का। बेसिक मैथ आपको गुणा भाग जोड़ ये आना चाहिए। ठीक है, वो आप लोगों ने आई थिंक क्लास 9 तक पढ़ लिया होगा। अगर आपको गुणा भाग नहीं आ रहा है तो आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है फिर। ठीक है,
चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आप तो समझ गए होंगे ये कैसे करना है, लेकिन हम लोग फिर भी सेकंड थर्ड जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहां पे मैं करता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17/8। तो 17/8, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, शांत है या अशांत है। हिंदी वाले बच्चे भी देख लें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 17 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को बताइए, 8 को तोड़िए ना, 8 को तोड़ दीजिए। 8 कैसे तोड़ेंगे, 2 × 2 × 2। तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि जो हर वाला टर्म होता है, हर में हमें क्या लाना होता है, 10 लाना होता है। 10 कैसे लाते हैं, 2 × 5 करके लाते हैं। तो यहां जितने 2 हैं उतने ही 5 चाहिए, जितने 5 होंगे उतने ही 2 चाहिए। तो 5 कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए, क्योंकि 2 कितने हैं, 3 है। तो हमें 5 की पावर यहां 3 लिखनी पड़ेगी, और ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर भी तो करना है, इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहां पे 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 की पावर 3 हो गया। तो 17 × 5 की पावर 3 हो गया, ठीक। यहां तक समझ में आया। तो 17 × 5 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 को यहां गुणे में लिखिए, 5 × 5 × 5 बराबर 125 आ जाएगा। 125 आ गया, 10 की पावर 3 हो गया। 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं भाई, इस तरह से लिख सकते हैं, जितनी पावर लगी होगी उतने जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 × 5 = 7 × 17 = 34, 7 × 51 = 7 × 4 = 68, 7 × 5 = 85, 85 का 5 हासिल है 5, 85 85 का 5 हासिल है 8, 7 × 17 = 34, और 34 8 42, 42 का 2 हासिल है 4, 17 × 17 और 4 कितना हो गया, 21 हो गया, 21/1000, ठीक है। ये आ गया आंसर, आ गया हमारे सामने। अब यहां जितने जीरो हैं उतने के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 2.125 ये आंसर आ गया। अब आप बताइए मेरे को, जो आंसर आया है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। भाई आपको दिख रहा है ना कि पॉइंट एक बार पॉइंट के बाद संख्याएं खत्म हो जा रही हैं, तो जब खत्म हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। या फिर हिंदी में बोलते हैं शांत संख्याएं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इन चीजों को आप लिखे रहिएगा, क्योंकि सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, जो पहला क्वेश्चन चल रहा है, पहले के अंदर कोई पॉइंट है, 8-9 पॉइंट हैं, उनको करने के बाद हम लोग सेकंड पे जाएंगे, और सेकंड पे यही चीजों का हम लोगों को अभी काम आएगा, ठीक है। इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है यहां पे क्या है, 64/455 है ना, हाँ यही है। चलो ठीक है, इसको जरा तोड़िए। नीचे का हमेशा हर तोड़ा करिए, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे रहेगा हर, या डिनोमिनेटर को तोड़ा करिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 9 या 45, और 5 एकम 5, और 91 को भी तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 × 7 = 91, 13 × 7 ये चीज आएगी। 455 को तोड़ेंगे, 455 को तोड़ेंगे भाई, यही आएगा 5 × 7 × 13, यही आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। चलिए हमें यहां पे 10 लाना है। 10 कैसे लाते हैं, हमेशा बात करते हैं डिनोमिनेटर की। 10 कैसे लाते हैं, 2 × 5 करके लाते हैं, 2 × 5 करते हैं। तो यहां तो हमें 5 कितना दिख रहा है, 1 5 दिख रहा है। तो यहां गुणा भी किससे करेंगे, 1 2 से करेंगे, मतलब 2 से गुणा करें, या ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहां बात समझिएगा, यहां 5 और 2 ये तो आपका गुणा हो जाएगा, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हर हालत में 10 आ जाएगा, ठीक है, × 13 × 7 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 64 दूना 128 आ जाएगा, ठीक है। यहां तो 10 तो आ गया, लेकिन 13 और 7 का क्या करोगे। 13 और 7 कभी 10 नहीं बन पाएंगे। 13 को किसी से भी गुणा करो, 10 नहीं बन पाएगा। कुछ बच्चे यहां बोलेंगे सर हम 13 को 10 से गुणा कर दें तो 130 तो आ जाएगा ना, 10 तो आ रहा है ना इसमें। भाई 130 तो ले आओगे, भाई इसको फिर से तोड़ोगे तो 13 और 10 ही तो बचेगा, मतलब इस 13 को कहां ले जाओगे,
इस 13 को कहां ले जाओगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। 13 कभी 10 नहीं बन सकता, 10 के मल्टीपल में नहीं बन सकता। 5 और 2 10 बनते हैं, ठीक है। 10 बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि 2 और 5 होते हैं। 13 की कोई कंडीशन नहीं होती और 7 की भी कोई कंडीशन नहीं होती। तो इसमें यहां पे हम कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। 10 की फॉर्म में नीचे हम डिनोमिनेटर में या हर में 10 नहीं ला पाएंगे। तो यहां पे ये क्या चीज हो जाएगी, यहां पे सीधे आप लिख दीजिएगा कि ये दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, लिख देगा दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत लिख दीजिएगा, अशांत। हिंदी वाले एक तरह से लिख लेंगे अशांत, ठीक है, अशांत है ये, ठीक। चलिए अभी काम आएगा, सब कुछ क्वेश्चन करते रहिएगा, ठीक है, काम आएगा आपके, कुछ ऐसा नहीं है कि काम ना है, अभी सब काम आएगा। मैं सारे क्वेश्चन आज कराने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। जो बहुत आसान होगा वो से छोड़ूंगा सिर्फ, और बाकी सब कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कहता है 15/600, 15/600। इसको कैसे करेंगे, देखिए ऊपर वाले को कुछ मत छेड़िए भाई, नीचे वाले को छेड़ा जाता है। तो 600 को कैसे लिखते हैं, 6 × 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6 × 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर 15 लिख लीजिए। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं, देखिए कितने जीरो हैं, 1 0 2 0, तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ठीक है, यही लिख सकते हैं। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो 0 चाहिए था, हमें 10 की फॉर्म में चाहिए था। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम सीधे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें 10 की पावर में ही चाहिए। यहां 2 बचा हुआ है, अब 2 बचा हुआ है तो क्या करेंगे, यहां 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए, ठीक है। यहां पे ये 5 और ये 2 मिलके 10 बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 15, और 15 × 5 = 75 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूना 10, ये एक 10 बन गया, और 10 की पावर 2, तो कितना हो गया, 10 की पावर 3 हो गया, × 3, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे एक बात समझिएगा, ये बताइए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ बच्चे यहां पे बोल देंगे टर्मिनेटिंग है, सीधे उठा के बोल देंगे, मुंह उठा के टर्मिनेटिंग है। पर यहां पे मैं आपको बता दूं, 3 से काटिए, देखिए इसको मत करिए, 15 × 5 लिखा रहने दीजिए, 15 × 5 लिखा रहने दीजिए। 3 से काटिए, 3 × 3 और 3 × 5 = 15, ठीक है। कितना आ गया, 25 बटे 5 बच्चे 25 बटे 10 की पावर 3। अब तो समझ में आ रहा है, अब तो हमें यहां दिख गया ना 10 की पावर 3 क्या है भाई, 10 की पावर 3 क्या है, 10 की पावर 3 बताइए क्या है, 10 की पावर 3 है, यहां पे हमें मिल गया टर्मिनेटिंग, क्या मिल गया, टर्मिनेटिंग, यह शांत। एक बार जरूर देख लिया करिए, ऊपर नीचे कुछ कट तो नहीं रहा है, एक बार जरूर देख लिया करिए, ऊपर नीचे कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक है। कट रहा होता है तो हम लोग यहां पे अगर मैं नहीं देखता कट नहीं रहा है, तो हम यहां देखते कि 3 बचा हुआ है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। जरूर देख लिया करिए एक बार, बचा तो नहीं है कुछ। अगर नीचे हर में, एक बात समझिएगा, अगर नीचे हर में, नीचे डिनोमिनेटर में 10 की कुछ पावर के अलावा और कुछ बच रहा है, 3 या 7 11 13 कुछ बच रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। पर यहां 10 की पावर के अलावा कुछ बचा नहीं, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं करा रहा हूं, ठीक है। अगर यहां समझ में नहीं आ रहा है बच्चे, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि आपको फिर मैथ का बेसिक्स नहीं पता है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, 29/343, ये है 343 है ना, हाँ। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 29/343 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। आप लोग कर लीजिएगा, 7 की पावर 3 ही लिखेंगे। और 7 देखिए यहां कुछ कट तो नहीं रहा है, देखा हमने, नहीं कट रहा है। अब यहां 7 की पावर 3 है, उसको 7 को कभी 10 नहीं बना पाओगे। देखिए 10 सिर्फ एक ही चीज को बना पाते हैं, 2 और 5 को, इसके अलावा 10 किसी को नहीं बना पाओगे। अब बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर आपके सामने 2 और 5 दिख रहे हैं तब तो ठीक है, आप 10 बना दो, लेकिन कोई और संख्या दिख रही है नीचे डिनोमिनेटर में, तो आप कभी 10 नहीं बना पाओगे, जिंदगी में नहीं बना पाओगे, क्योंकि बनेगी ही नहीं, तो बनाओगे कहां से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख दोगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिख दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत, ठीक है।
इतनी सी बात पता चल गई आपको। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, 23 बटा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 23 बटा, और कोई अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, इसको करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, कुछ खुद ही दिया गया है, इसमें खुद ही दिया गया, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो हमें 10 बनाने के लिए कितना चाहिए होता है, 5 की पावर भी 3 चाहिए होती है। यहाँ 5 की पावर 2 है, एक 5 की कमी है, तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 5 से गुणा कर देंगे। कितना हो गया, 23 पंचे 5 15, 3 5 दूना 10, 11, ये हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे कुछ लोगों के नहीं समझ आया तो ऐसे भैया कर लो, 2 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और पावर एक ही रहती है, पावर हमेशा जब 3 3 हो तो पावर एक ही रहती है, और अंदर वाले प्रोडक्ट गुणा हो जाते हैं। 5 दूना कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। समझ में आ रहा है, मैंने वही चीज लिखी है। अब यहाँ 10 की पावर 3 है, इसका मतलब हाँ, इसको हम यहाँ पे ऐसे 115 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर ऐसे पॉइंट में डालना चाहेंगे तो 0 जितने हटेंगे पॉइंट इतने आ जाएंगे, 0.115 आ जाएगा, 0.115 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ कि टर्मिनेटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ भाई। ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ, या हिंदी में बोले तो शांत हुआ। ठीक है, कोई भी गलती होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आप लोग मेरा वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन सा, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसमें बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद 7वें क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है 6/15। 6/15। अब यहां पे बच्चे सीधा देख के बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों बोलेंगे, देखिए ऊपर तो 6 है ही है, नीचे 5 × 3। कह देंगे सर हम 5 से 2 तो बना लेंगे, 5 से 10 तो बना लेंगे, 3 का क्या करेंगे। अरे 3 को काट दीजिए, 3 × 1 3, 3 दूना 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे हमें डिनोमिनेटर या हर में क्या करना है, 10 बनाना है। तो 10 कैसे बनता है, जितने 5 है उतने 2 कर दीजिए, यहाँ 2 से ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4/10 कितना आ जाएगा, जब 0 हटेगा तो 0.4 आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, या फिर बोले शांत हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 9वां 10वां भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, इसी तरह से कर लीजिएगा, आई होप आपसे हो जाएगा। 9वां 10वां मैं 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। 9वां 10वां भी करिएगा आप लोग, हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज इसी पे 1.4 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब होता है जो अभी हमने 1.4 का जो पहला क्वेश्चन किया है, पहले क्वेश्चन में जितने भी 10 पॉइंट है उनकी बात चल रही है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसारों को लिखिए। ठीक है, तो दशमलव प्रसार अभी मैंने आपको जो लास्ट तक पहुंचाया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहला कराया था। क्वेश्चन नंबर पहला कितना था, 13 अपॉन कितना था, 3125 था ना। तो मैंने आखिरी में आंसर क्या लाया था, 0.00416 लाया था ना, 416 लाया था। तो यही चीज था, आखिरी तक मतलब पॉइंट दशमलव तक लाना है, तो ये दशमलव तक आ जाएंगे। अच्छा, यहां पे बात क्या कह रहा है, यहां पे जो भी पहला क्वेश्चन है वही सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें क्या है, लास्ट तक आंसर लाना है, मतलब आपको पॉइंट तक आंसर लाना है। और पॉइंट तक आंसर उन्हीं का आएगा जो उनमें से टर्मिनेटिंग संख्याएं होंगी, जो उनमें से टर्मिनेटिंग संख्याएं होंगी। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो पहला ही क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। आपने पहला क्वेश्चन किया है, उनमें से जो टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग अभी निकले हैं 10 पॉइंट में से, उन्हीं को क्या करना है, लास्ट तक पॉइंट तक आंसर लेके आना है। ठीक है, पॉइंट तक आंसर लेके आना है। आपको यही बोला है कि डेसिमल एक्सपेंशन कर दीजिए बस उसका, तो पॉइंट तक आंसर लेके आना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बस वही है भैया, कुछ नहीं, खाली बेकूफ बनाया गया है। ठीक है, मैंने आपको पहला क्वेश्चन करके दिखा भी दिया है, दूसरे का पहला। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा यहां पे है
आप लोग पढ़िएगा, आपके सामने है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, ठीक है। हिंदी में पढ़ के दे देता हूँ। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के अनुसार निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और पी अपन क्यू के रूप में है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपके सामने 3 क्वेश्चन है, तीसरे में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला 43 पॉइंट समथिंग है, दूसरा है 0.120 और तीसरा है 43.123456789 का बार है। ये जो तीनों दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, मतलब रेशनल नंबर कौन सा है। अगर रेशनल नंबर है तो जो नीचे का डिनोमिनेटर है, जो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, तो नीचे का डिनोमिनेटर Q है, उसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, उनमें प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो भी है वो कह रहा है कि इसको आप P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो कि नहीं, P अपॉन Q के रूप में फॉर्म कर सकते हो कि नहीं। तो हम देखते हैं, पहले P अपॉन Q के फॉर्म रूप में फॉर्म करेंगे, फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और जो कोई P अपॉन Q के रूप में फॉर्म हो जाता है, उसके बाद जो Q है, Q दिखाना है कि जो Q है वो प्राइम नंबर्स में हो सकता है कि नहीं, प्राइम नंबर्स में हो सकता है कि नहीं, प्राइम नंबर्स में हो सकता है कि नहीं, ये चीज हमें दिखानी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं इनको और आप भी देखिएगा, बहुत शौक से दिखाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तीसरे का पहला जो है वो है 43.12345645678, ठीक है, 43.1234567 ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है और सिर्फ यही संख्या लिखी हुई है। बताइए क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, यहां पे हमने सिर्फ इतना किया, 43 लिखा, 0.1234567 ठीक है, अपॉन 1 किया, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखिए हर एक संख्या को अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, बस शर्ते ये हो कि यहां पे ये इनफाइनाइट टर्म्स तक ना दिया हो, ठीक है, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक ना चलता जा रहा हो। बस यहां पे पॉइंट हटा दीजिए तो कितने जीरो यहां लगेंगे, देखिए कि जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 2 8 हो गए, 8 जीरो लग गए कि नहीं लग गए। आगे की फिर लिखिए 4312, अब यहां पॉइंट मत लगाइएगा, 5 6 7 8 अपॉन 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 हो गई, ये चीज हो गई। यहां पे ये P अपॉन Q के रूप में है कि नहीं है, बताइए यहां पे P अपॉन Q के रूप में है कि नहीं है। आगे यहां पे मैं इसके आगे लिख रहा हूं, हम लिखते हैं कि ये P अपॉन Q के रूप में है, P अपॉन Q के रूप में है, ठीक है। और इंग्लिश वाले जिस तरह से लिख देंगे कि इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, ठीक है। सो दैट यहां अगली संख्या नहीं, सो दैट दिस इज रेशनल नंबर। अरे भाई मैंने रेशनल नंबर क्या बताया था, जिससे जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है। अतः हिंदी वाले बजाय इस तरह से लिख देंगे, अतः या परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः यह परिमेय संख्या। अरे भाई P अपॉन Q के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में आते थे वो रेशनल नंबर होते हैं, और आप इसमें भी दिया गया है, ठीक है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया हमने। अब क्या करना है, यहां पे बोला है जो Q है उसको अभाज्य गुणनखंड में लिखिए। तो यहां पे 10, देखिए 10 है, नीचे क्या है 10 है, ठीक है, 10 है, तो 10 किसमें लिख टूटता है, 2 और 5 में टूटता है, 2 और 5 में टूटता है कि नहीं। तो यहां एक और चीज लिख लीजिएगा, Q जो है दे आर 2 प्राइम नंबर 2 और 5, ठीक है। Q जो है वो 2 प्राइम नंबर है, उसके कितने हैं 2 और
5 है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा Q 2 and 5, ठीक है। और ये लिख लीजिएगा प्राइम नंबर, ऐसे लिख लीजिएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। हमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें ये चीज दी गई थी, हमने इसको यहाँ पे पॉइंट हटाया, जीरो लगाए और इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में लिखते ही हमें सीधे पता चल गया, क्या पता चल गया, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। जब P अपॉन Q की फॉर्म में है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, या इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर होगा। हिंदी में बोले परिमेय संख्या होगी, या इंग्लिश में बोले क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जब परिमेय संख्या और रेशनल नंबर पता चल गए तो अब यहाँ पे Q देखते हैं, Q क्या है, 2 into 5 की फॉर्म में है, ठीक है। बस इतनी सी चीज थी यहाँ पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे कोई समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन समझने का वाली कोई बात नहीं थी इसमें, बहुत आसान था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्या कहता है, 0.120 1200 1200 12 1 2 3 4 और डॉट 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 लगता जा रहा है। ये कैसी संख्या है, पहली बात तो ये जो है वो संख्या कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें कैसे पता चला नॉन टर्मिनेटिंग, भाई ये तो चलती जा रही है, रुक ही नहीं रही है, और जो नहीं रुकती है उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत संख्या कहते हैं। अगर हम इसको तोड़ना भी चाहें, यहाँ जीरो लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके अगर हम खोलना भी चाहें तो पॉइंट के बाद 1 2 0 1 2 0 0 1 2 1 2 3 1 2.0000, यहाँ हम अगर 1 लगा के इसको खोल भी दें तो कितने जीरो लगाओगे बताओ, इतने जीरो यहाँ पे डॉट 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 दिया गया है तो जीरो भी तो डॉट 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 चले आएंगे भाई। जितने यहाँ पे संख्याएं होंगी अनंत संख्याएं हैं, और डॉट 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 का मतलब ही होता है अनंत, इनफाइनाइट। यहाँ पे इनफाइनाइट संख्या है तो 10 की पावर भी तो इनफाइनाइट आ जाएगी, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहां लिख दीजिएगा दिस इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ P एंड Q, सो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, सो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हिंदी वाले बच्चे इस तरह से लिख लेंगे, यह P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है, P अपॉन Q के रूप में नहीं है। हिंदी वाले बच्चे इस तरह से लिखेंगे, यह P अपॉन Q के रूप में नहीं है, अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे यहां सर Q के बारे में बताइए, जब P अपॉन Q के रूप ही में नहीं है तो Q फिर कहां से बताऊं मैं, ठीक है। तो यहां पे बस इतनी सी बात थी। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप करिएगा। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, ये थोड़ी सी बड़ी वाहियात एक्सरसाइज है, सही मैं बात बताऊं आपको, मतलब इनका कहीं इस्तेमाल नहीं आगे जा करके, इसलिए बेसिक ना बता करके इसमें जो वाहियात पना किया गया है। चलिए ठीक है, चलिए थर्ड का थर्ड हम लोग करते हैं। वो कितना है, 43.123456789, ठीक है। ये इसका बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा। जब भी बार लग जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग P अपॉन Q के रूप में फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताता हूं मैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इससे लिख सकते हैं 43.123456789, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ -43, जिस पे बार नहीं लगा हुआ उसको माइनस कर देते हैं, अपॉन जितने पे बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे लिख देते हैं। कितने, उतने 9 नीचे लिख देते हैं। तो कितनी बार लगा, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं पे बार लगा हुआ है, इसलिए 9 कितनी बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9, ठीक है।
समझ गए? इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 3 गया, 6 बचा, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ 3 और 4, यहाँ पॉइंट मत लगाइएगा, ठीक है, अपॉन 9, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। ये क्या लिख सकते हैं, यह P अपॉन Q की फॉर्म में है, फॉर्म में है, अतः यह परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इंग्लिश वाले इस तरह से लिख देंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सो दिस इज द रेशनल नंबर, सो दिस इज a रेशनल, ठीक है, सो दिस इज रेशनल नंबर, ठीक है, यहां से बात चल गई। अच्छा, जब ये P अपॉन Q की फॉर्म में है तो आप कुछ बता जाना चाहेंगे Q क्या है फिर, तो यहाँ पे जो Q है वो आप देख पा रहे होगे 9999999 है, ये चीज है, ठीक है। Q क्या है, 9999999, तो Q जो है वो किसी न किसी आपके प्राइम फैक्टर के रूप में होगा, बट यहाँ पे 2 और 5 के रूप में नहीं होगा। जो Q है यहाँ पे लिख सकते हैं Q आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर बट नॉट 2 और 5। यहां पे आपको कहीं भी 10 दिख रहा है, यहां पे आपको कहीं 10 दिख रहा है, देखिए ये Q है ना, ये Q है, कहीं 10 दिख रहा है, 10 नहीं दिख रहा है तो फिर 2 और 5 भी नहीं आएगा, वही चीज मैंने लिखी है। जो Q है वो किसी और प्राइम फैक्टर के रूप में होगा, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में होगा, पर 2 और 5 के रूप में यहां नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज थी, तो आप लोग देखिएगा, ऐसे इस तरह क्वेश्चन आप करिएगा, यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको नहीं समझ में आई होगी, मुझे पता, आई थिंक ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, पर यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इसको बिठा देता हूँ, आपकी जो एक्सरसाइजेस है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ मैं बता देता हूँ, बस छोटी सी चीज़ है, उसको आप समझ लीजिए क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, चलिए मैं आपके सामने लिखता हूँ 4.3 का बार लिखता हूँ, ठीक है। उसको कैसे लिखते हैं, देखिए पहले इसको नहीं, इसको समझाता हूँ बहुत आसान एग्जांपल के। 0.3 का बार, इसको कैसे हम लोग अपॉन के रूप में लिखते हैं, अपॉन के रूप में इस तरह लिखते हैं, जो 3 है वो से लिख दीजिए, और जितने पे बार लगा है, पॉइंट के बाद जितने पे बार लगा है उतने 9 लिख दीजिए। तो कितने पे बार लगा, एक संख्या पे बार लगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में चलता हूँ, अगर मैं पॉइंट के बाद 3 पे बार लगा देता हूँ इससे करके, तो फिर क्या हो जाएगा, 33 आप लिख दीजिए, और कितने पे बार लगा है, एक संख्या और 2 संख्या, तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे, समझ रहे हैं, ये चीज़ है। तीसरी बात मैं करता हूँ, तीसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने कर देता हूँ, अगर आप करते हैं 4.5 का बार लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 45, तो आप लिख दीजिए 45 आप लिख दीजिए, ठीक है। जितने पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, और जितने पे बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे लिख दीजिए, उतने 9, ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए चौथे पे चलते हैं। चौथे पे अगर मैं आपको बताता हूँ 4.54 का बार लगा हुआ है, इस तरह से लगाएं, केवल बार किस पे लगाओ, 4 पे लगाओ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 देखिए ऐसे लिख दीजिए, ऐसे आप लिख दीजिए, हम बताएं 454 लिख दीजिए, ठीक है, ये लिख दिया 454 लिख दीजिए। जितने पे बार नहीं लगा है उतना माइनस कर दीजिए, 45 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाएंगे, और जितने पे बार लगा हुआ है उतने 9 लिख दीजिए, और जहाँ पे बार नहीं लगा है यहाँ पे 0 लिख दीजिए। लेकिन ये पॉइंट के बाद का सारा खेल होगा, पॉइंट के बाद जितने पे बार लगा है उतने 9 लिख दीजिए, एक पे बार लगा है एक पे 9 हो गया, और जिस पे बार नहीं लगा है वहां 0 लिख दीजिए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, नहीं समझ में आई है तो इसका एक पूरी क्लास है बेसिकली, ठीक है। इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा, ये चीज समझ में यहाँ तक आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आपके केवल काम के लिए बस इतनी ही छोटी सी चीज है, आपको यही समझना है, बाकी चीजें नहीं समझनी है आपको, ठीक है।
तो ये आपके कुछ चीज़ों में नहीं है, आपके लिए बस मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।